बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे पंजाबी स्टाइल की कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक दफ़ा मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो एक ट्रेडिशन और मेरी मदर की वो रेसिपी है जिसमें वो 2-4 घंटे में वो कड़ी तैयार होती है। लेकिन ये कड़ी जो है तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। इसे मैं मसाला भून के बनाऊंगी। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इसमें ये एक केजी दही है और इसके साथ मैंने 1 पाव ये बेसन लिया जो मैं इसमें घोल लूँगी। इसके साथ मैंने 2 चमचे पिसी हुई मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच 2 से ज़रा थोड़ा कम पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच चाय का नमक है। जब कड़ी तैयार हो जाएगी इसके बाद उसमें और नमक मिक्स कर दिया जाएगा। ये आधी प्याली तेल है जो अभी सिर्फ ये जो मैं मसाला भूनूंगी उसमें यूज़ होगा। 2 खाने के चमचे लहसुन और अदरक का पेस्ट है और जो लहसुन ये जो है ये मसाला भून के मैं बनाऊंगी और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन जायका इसका वैसे ही होगा जैसे जो मैंने अपनी कड़ी बनाई थी ट्रेडिशनल, जो 3-4-5 घंटे में तैयार हुई थी, ये आपको तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये पहले ये तैयार करूँगी, साथ आपको बताती जाऊँगी कि प्याज वो जो आपने पकौड़े बनाने उसके लिए क्या होगा और जो बघार डलेगा उसकी चीज़ें भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आधा कप ये तेल डालूँगी क्योंकि इसे मैंने फ्राई करके बनाना है मसाला भून के, इसलिए इसमें ये मैं पहले तेल डालूँगी। ज़रा ये मेरा जो पैन है ये गर्म हो गया था। इसके साथ ही मैं इसमें ये मैंने 1 प्याज पीस के रखी थी ये मैं डाल दूँगी क्योंकि ये मैं पंजाबी स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। थोड़ा सा मैं इसे पहले थोड़ा ये प्याज को मैंने अच्छी तरह फ्राई करना है। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ ताकि ये सारा मसाला एक साथ ही फ्राई हो जाए। और इसमें मैंने इसलिए कोई चीज़ जीरा वगैरह नहीं डाला कि वो सब चीज़ें मैं भगार में यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं ये 2 चमचे चाय के सूख मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि मेरी जो दही है वो 1 केजी है, इसलिए इसमें मैंने 2 चमचे डाले। अगर आधी होती तो 1 चमचा मैं मिर्च यूज़ करती। इसमें ये 2 से ज़रा कम पिसा हुआ धनिया है और 1 चमचा इसमें हल्दी है। इसमें मैं नमक ज़रा बाद में डालूँगी क्योंकि अगर आप साथ नमक डाल दें तो कड़ी में ना उसका ना फट भी सकती है वो। इससे पहले मैं ये थोड़ा मसाला अच्छी तरह इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें जो मैं अपने बेसन का मैंने ये बना लिए ये बेसन मैंने अपना घोल लिए, इसको मैं बाद में शामिल करूंगी जब अब ये तकरीबन 10 मिनट में इस मसाले को भूनूंगी। और ये प्याज को बहुत अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए कि ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन 15 मिनट हल्की आंच पे भूना है क्योंकि इसमें ना प्याज मैंने कच्ची डाली थी। अगर वो मैं उसे ना भूनती तो उसका अलग से जायका आना था। इसके साथ ही इसमें जो लहसुन अदरक और हल्दी है उसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए ये इतना अच्छा मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें ये अपना जो मैंने मिक्सचर बनाया था बेसन और दही का, ये भी अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने बहुत देर तक इसे भी मैंने फेंटा है, घोला है, ताकि इसके अंदर कोई फुटकियाँ ना रहें और ये अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाइए। इसे मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें डाल के इसके साथ ही मैं इसमें ये तकरीबन मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूंगी क्योंकि ये 1 लीटर मेरी ये इसे मैंने बहुत अच्छा भुना है ताकि ये इस मसाले में ज़रा भी कचायन ना रहे। ये तकरीबन अब इसको मैं 40 मिनट तक मीडियम आंच पे, पहले मैं इसे तेज़ आंच पे पकाऊंगी फिर इसे मीडियम आंच पे पकाऊंगी क्योंकि इसे उस वक्त तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसको मुसलसल चलाना है, नहीं तो इसके अंदर बेसन की गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये 1.5 लीटर तकरीबन मैंने इसमें पानी डाला है। इसको मैं उस वक्त तक, अभी तो मैं फ़िलहाल तेज़ आंच पे इसे करूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए। अगर इसमें उबाल नहीं आएगा और मैंने इसे छोड़ दिया तो इसके अंदर बेसन की गुठलियाँ पड़ जाएंगी।
और ये जो कड़ी है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसके साथ कड़ी पकौड़ा, इसको फुल्कियों वाली कड़ी भी कहते हैं और कड़ी पकौड़ा भी कहते हैं। पहले जब ये तैयार हो जाएगी उसके साथ मैं बेसन अपना तैयार करूँगी, जो मैं आपको दिखाऊँगी। तकरीबन जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता मैं इसे मुसलसल चलाऊँगी, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी बेसन की। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये कड़ी में इतने अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया। मैंने इसे मुसलसल चलाया है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना पड़ें। अब इसको मैं तकरीबन मीडियम आंच पे, मैंने जब ये इसे उबाला है तो बहुत तेज़ आंच में मैंने इसे पकाया है, नहीं तो बहुत देर खड़ा रहना पड़ता इसको चलाने के लिए। ये मैंने तेज़, लेकिन अब मैं इसे मीडियम आंच पे तकरीबन 40 मिनट तक पकाऊंगी। ये 1 किलो दही था और 1 पाव बेसन, और उसमें मैंने 2 लीटर ही इसमें मैंने पानी डाला है। तो तकरीबन इसे 40 मिनट लगेंगे इसे पकने में। इसे मीडियम आंच पे मैंने इसे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगी ताकि इसका बेसन अच्छी तरह पक जाए। और इसमें मसाला ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह मैंने भून लिया था। अब ये इसको मैं पूरा नहीं छुपाऊंगी, थोड़ा सा, और इसमें यह मैं नमक भी डाल देती हूँ। ये 1 चमचा नमक है जो मैं डाल रही मैंने, और अगर कम होगा तो मैं बाद में और भी डाल दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि ये कम है तो मैं और भी डाल दूँगी। अभी से ये तकरीबन 40 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी और ये जल्दी ही रेडी हो जाएगी। सारी इसकी जो अभी ये जो बहुत पतला सा नज़र आ रहा है ना, ये सारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और क्योंकि बेसन फूल जाता है जब पकता है तो उसके बाद ये अपनी असली उसमें आ जाएगा। अब ये मैं इसे बिल्कुल ये पूरा नहीं छुपाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़ी जो है ना उबलती है। इसको तकरीबन थोड़ा सा मैं खुला रहने दूँगी, और नहीं तो ये उबल के सारी कड़ी जो है ये बाहर आ जाएगी, क्योंकि कड़ी बहुत ज़्यादा उबलती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पकौड़ों में क्या कुछ डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक मेरी कड़ी तैयार होती है मैं ये पकौड़ों के लिए अपना बेसन तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें तकरीबन आधी चम्मच से भी कम इसमें ये खाने वाला सोडा है। ये ज़रा डालने से फुल्कियाँ ज़रा नरम हो जाती हैं जो पकौड़े। 1 चम्मच इसमें, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है। नमक अगर कम होगा तो वो बाद में डाला जा सकता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1.5 तकरीबन कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, 1.5 चाय का चम्मच, और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, ये चमची है, और ये 1.5 खाने के चम्मच ये साबित धनिया है, और इसके साथ 1 चम्मच इस साबित धनिया सफ़ेद ज़ीरा भी है। मैंने कुटा हुआ भी पिसा हुआ भी डाला है भून के, और साबित भी डाल रही हूँ मैं इसमें। ये दोनों चीज़, ये साबित धनिया लेकिन मैंने इसको भून के इसे मैं कूट लेती हूँ ताकि ये किसी के दांत में ना आए। इसके साथ ही मैं ये 1 प्याज की जो मैंने ऑमलेट की तरह काट ली है ये इसमें मैं डाल दूँगी, और इसके साथ ये हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली हैं, ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ा अच्छी लगती हैं। वैसे भी पकौड़े बच्चे जब आप बनाते हैं तो खा लेते हैं। इसके साथ मैं ये इसमें थोड़ा हरा धनिया डालूँगी। थोड़ा हरा धनिया मैं जब मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी मैं उसमें डालूँगी। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट इसको घोलने के बाद मैं इसे तकरीबन 20 मिनट तक इस बैटर को रखूँगी, क्योंकि ये फिर ना बेसन फूलता है तो ये ज़रा अच्छा, इसकी ये फुल्कियाँ जो है ये अच्छी बनती हैं। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थोड़ा गाढ़ा ही ये बैटर होना चाहिए ताकि फुल्कियाँ फूलें। अगर आप पतला बना देते हैं तो वो फुल्कियाँ सारी फैल जाती हैं, इसलिए इसे गाढ़ा रखना, लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं कि जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं। इसको अपने ही हिसाब से मैं भी ज़रा ये बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको बैटर को किस तरह रखना है। ये देखिए ये मैंने बेसन फेंट लिया, तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट तक फेंटा है। बेसन जितना अच्छा फेंटा होगा उतनी ही अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं और नरम होती हैं। ये देखिए ये ना बहुत पतला है और ना बहुत ही गाढ़ा है, क्योंकि अगर ये पतला होगा तो फुल्कियाँ सारी फैल जाएंगी, और बहुत गाढ़ा होगा तो फुल्कियाँ अंदर से मोटी और कच्ची रहेंगी। इसे जब मैं बनाऊँगी तो मैं फिर उस वक्त आपको दिखाऊँगी। ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने भगार के लिए चीज़ें बनाई हैं। ये 1 प्याज है छोटी, जिसे मैंने इस तरह स्लाइस में काट ली है। ये कली 8 जवे लहसुन के, ये तकरीबन 7 जवे हैं जिन्हें मैंने ये बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 1 चाय का चम्मच इसमें मेथी दाना है। ये साबित धनिया है
वो भी 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ मैंने आधी चाय का चम्मच ये सौंफ ली है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और हाजिम होती हैं। ये जितनी भी इसमें बेसन में गैस होती है ये सब इन चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। आधी चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ली है, ये मैं सब भगार में डालूँगी। और ये तकरीबन 6 साबित मिर्चें, इन्हें मैं ये सब चीज़ें भगार में यूज़ होंगी। और ये मैंने जो बेसन है ना, ये 1 पाव लिया था। 1 पाव लिया था। ये ज़रा काफ़ी देर से मैं फेंट रही थी इसलिए ये फूल गया। 1 पाव तकरीबन मेरा बेसन और दही में था, क्योंकि 1 किलो मेरा दही था। और ये 1 पाव का ये मैं इसमें इसका मैं पकौड़े बनाऊंगी। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, आप चाहें तो आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। और प्याज भी कटी हुई है, हरी मिर्चें भी हैं। ये वैसे भी बहुत अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी, नरम और सॉफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए कढ़ी बिल्कुल तकरीबन रेडी है, गाढ़ी हो गई है। इतनी ही मैं इसे गाढ़ी रखूँगी, क्योंकि जब मैं इसमें फुल्कियाँ डालूँगी ना, जो अपने पकौड़े, तो वो इसका पानी पियेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसे अब हल्की आंच करके साथ फ्राई पैन रख के मैं उसके साथ साथ ये मैं पकौड़े बनाती जाऊँगी और इसमें डालती जाऊँगी। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ये बिल्कुल पूरे से 45 मिनट लगे हैं इसे पकने में। ये देखिए यहाँ तक इसका पानी था, ये सारा पानी खुश्क होते हुए नीचे तक आ गया है। अब मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें तकरीबन ½ लीटर के करीब तेल डाला है। जब ये मुनासिब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। आप चाहें तो आप पकौड़े जो फुल्कियाँ बनाएं आप उसे अपने हाथ से भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप चमचे से भी डाल सकते हैं। चमचे से ये होता है कि वो ज़रा एक इक्वली सारी बन जाती हैं। हाथ से ये होता है कि थोड़ी कोई बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं बनाने, छोटी ही बनानी। मैं पहले इसमें थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कि ये तेल सही गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है कि ये हो गया। इसमें मैं आप साथ साथ ये सारे पकौड़े इसमें मैं डालती जाऊँगी। चमचे से आप डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो एक साइज़ के बनेंगे सारे। तकरीबन इसमें आप 8-10 के करीब इसमें आपके ये बेसन के ये पकौड़े इसमें आ जाएंगे। इसका आप ये देखें आमेज़ा ना बहुत पतला है और ना बहुत गाढ़ा है। अगर ये पतला होता तो ये फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती, और अगर ये गाढ़ा होता तो इसका आमेज़ा इसकी जो फुल्की है ना अंदर से वो कच्ची रह जाती। हालांकि ये क्योंकि इसको आप कढ़ी के साथ पकाएंगे तो नहीं, लेकिन ये कि ये थोड़ी नरम ही होनी चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा इसीलिए खाने का डाला था कि ये अंदर से नरम रहे। ये फूलती जाएंगी और मैं इन्हें बना के साथ साथ अपनी ये कढ़ी में डालती जाऊंगी। पहले मैं इसे एक साइड से पकाऊंगी, और आंच इसकी जो है ना वो मीडियम ही रखनी है, कि ज़रा तेज़ नहीं रखनी कि जल्दी जल्दी फुल्कियाँ ऊपर से तो सुर्ख हो जाएं लेकिन अंदर से वो कच्ची रहें। इसमें आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, बैंगन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सब्ज़ी कुछ नहीं डाली, सिर्फ इसमें मैंने प्याज डाली है। ये मोस्टली इस तरह ढाबे में जो हमारे यहाँ सड़क के किनारे ढाबे होते हैं उनमें इस तरह की कढ़ी बनाई जाती है, बेसन वो मसाले वाली भून के, क्योंकि वो ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए उसको बनाना आसान होता है। बाकी तो अगर हम जैसे अपने घरों में बनाते हैं तो वो तो बहुत तकरीबन 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं बनाने में। पहले इसे एक तरफ से पकाना है, फिर इसे दूसरी तरफ से मैं जब ये पक जाएंगे तो फिर मैं दूसरी तरफ इसे पलटूंगी। ये देखें ये मेरे ये फुल्कियाँ एक तरफ से ब्राउन हो गई थी, मैंने इन्हें पलट दिया। अब ये दूसरी तरफ से भी ज़रा ब्राउन हो जाएं तो मैं ये देखें ये दूसरी तरफ से भी हो गई हैं। अब मैं इन्हें ना एक एक करके निकाल के उसमें डालती जाऊँगी। ये मेरी ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक गई हैं। ये देखिए ये मेरी फुल्कियाँ बन गई थी, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं सारी बना के ना इसमें डाल के फिर इसके बाद मैं इसमें भगार डालूँगी। अभी मैं इसको ज़रा इसके अंदर डबो दूँ। ये माशाल्लाह इतनी अच्छी और गाढ़ी हो गई है कढ़ी। इससे ज़्यादा इसे गाढ़ी नहीं करना, क्योंकि इसमें सारा फिर पानी गायब हो जाएगा और फुल्कियाँ रह जाएंगी। इसको मैं छुपा के मैं जब तक और फुल्कियाँ बनाती हूँ और डालती हूँ इसमें। ये देखें ये इतनी अच्छी फुल्कियाँ जो हैं ये फूली हैं। ये देखिए ये क्योंकि ये बेसन बहुत पतला नहीं था इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से फूल गए। और ज़रा इन्हें अच्छे तरीके से पकाना है कि ये अंदर से कच्ची ना रहें।
ये सारी देखें आप, इतनी अच्छी फूल गई हैं माशाल्लाह। इसमें आप चाहें तो आप आलू और बैंगन और पता नहीं जो दिल चाहे आपका आप डाल लें इसमें, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाली और इसमें अनारदाना भी नहीं डाला, क्योंकि कड़ी ऑलरेडी खट्टी होती है और उसका वैसे ही अपना जायका बहुत अच्छा होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये बस ये आखिरी रह गई हैं, इन्हें भी डाल के फिर मैं बघार बना के डालूँगी। ये देखिए इतनी अच्छी और पतली भी, और ना ये बहुत पतली है ना बहुत मोटी हैं, अंदर से भी ये बिल्कुल पक चुकी है। क्योंकि अगर ये बेसन बहुत गाढ़ा होता ये फुल्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाती, इसलिए मैंने इन्हें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा था और ना बहुत पतला था। पतला होता तो ये फैल जाती, लेकिन अब ये देखें ये बिल्कुल सही उसमें अपने ये फुल्कियाँ बनी हैं, जिन्हें हम पकौड़े भी कहते हैं। ये देखिए मैं इसके लिए बघार तैयार कर रही हूँ। मैंने जिस फुल्कियों में जिस तेल में फुल्कियाँ तली थी उसमें से मैंने काफ़ी सारा ये तेल निकाल लिया है, क्योंकि ये काफ़ी था, इससे ये बहुत ज़्यादा बघार में घी आ जाता, क्योंकि फुल्कियों में भी घी और जो मैंने ये फ्राई किया था मसाला तो उसमें भी घी डाला था। ये मैंने एक प्याज है, सबसे पहले तो इसमें प्याज ही डाल के वो करते हैं, क्योंकि प्याज ही ज़रा देर में फ्राई होती है। ये जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें मैं लहसुन डाल, बल्कि मैं इसके साथ ही ये लहसुन के ये 6-7 जवे थे जो मैंने काट लिए थे ये मैं डाल दूँगी, ताकि ये इसके साथ ही फ्राई हो जाए। ये देखिए ये मैंने इसके साथ डाल दिए, बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी मैं डालती जाऊँगी, क्योंकि प्याज ज़रा देर से फ्राई होती है, बाकी चीज़ें तो जल्दी जल्दी बल्कि फ्राई होकर जल भी जाती हैं। इसलिए सबसे पहले प्याज और लहसुन को फ्राई करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें डालनी चाहिए। ये देखिए ये मेरी जो प्याज है और ये लहसुन थोड़ा ये फ्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये साथ साथ ये बघार के लिए चीज़ें डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसमें ये मेथी दाना डालूँगी, जो मैंने 1 चाय का चम्मच लिया था। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत फ़ायदेमंद है पेट के लिए भी, और वैसे भी ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही ये मैं साबुत धनिया भी डाल दूँगी, क्योंकि ये भी मोटा होता है और ये देर से फ्राई होता है। उसके साथ में ये थोड़ी आधी चम्मच मैंने सौंफ ली थी, ये मैंने वो डाल दी, इसका भी बहुत अच्छा जायका होता है। अगर आपके पास राई दाना हो तो आप राई दाना भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी वो सरसों के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये क्योंकि ये ज़रा चीज़ें ऐसी हैं कि ये ज़रा थोड़ा फ्राई होने में थोड़ा ही से यानी 1-आधा मिनट ही ये लेगा। इसके साथ में इसमें ये क्योंकि ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा मैं डालूँगी और ये साबुत मिर्चें भी डाल दूँगी। अजवाइन है, अजवाइन भी मैंने ये आखिर में ये डाल दी है। जब तक ये मेरा फ्राई होता है मैं हरा धनिया उसमें डालती हूँ और ये बघार बना के ये मैं अपनी कढ़ी में डालती हूँ। ये बघार से पहले मैं इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, क्योंकि ये पंजाबी कढ़ी में हरा धनिया भी पड़ता है, ये मैं डालूँगी। उसके बाद ये मैं इसमें ये बघार डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार है और खाने में भी बहुत जायकेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये मेरा कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।